प्यारे साथियों, मैंने आपको भजन, कजरी, होली गीत, भोजपुरी गाना, फिल्मी गाना, कव्वाली इत्यादि सुनाकर आपका मनोरंजन किया हमने। मेरे व्यूअर्स से काफ़ी डिमांड थी कि आप कुछ इसके अलावा कुछ करके हम लोग को दिखाइए। तो आज मैं आपके सामने रामचरितमानस लेके बैठा हूँ और इसमें एक बाल कांड का प्रसंग है, उसको मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रसंग क्या है कि शंकर जी, आपको पता है कि रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा भक्त थे, उनको बहुत दिल से चाहते थे और हमेशा उनकी पूजा में मग्न रहते थे। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने के लिए गए। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ शंकर जी स्वतः ही पहुँच जाते हैं। और ये सर्वविदित है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में अगर किसी को अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार है, लगाव है, तो वो शंकर जी का है। विष्णु जी भी उतना लक्ष्मी से प्यार नहीं करते, क्योंकि उनको तो अपने भक्तों से ही छुट्टी नहीं मिलती है। गजराज फंस गए, लक्ष्मी को छोड़ के गरुड़ पर उठ के बैठ के चले गए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं, लेकिन शंकर जी का अपनी पत्नी सती जी से और पार्वती जी से काफ़ी लगाव। एक बार वो राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। उसी प्रसंग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और सती जी को कैसा भ्रम होता है कि भगवान अवतारी हैं रामचंद्र जी या साधारण मनुष्य हैं, उसी को लेकर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। कृपया सुनिए और भक्ति सागर में डूबते हुए डुबकी लगाइए और आनंद लीजिए। लाइट नहीं आ रही है और मैं यहाँ अपने बालकनी में बैठा हूँ। आपको पीछे दिख रहा होगा तो पार्क वगैरह है, उसकी हवा थोड़ी तो आ रही है, लेकिन पसीना बहुत हो रहा है, इसलिए बार बार मुझे अपना पसीना पूछना पड़ रहा है। चलिए अब मैं कथा स्टार्ट करता हूँ। बालकांड का प्रसंग है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार शंकर जी अपनी पति सती जी के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे राम कथा सुनने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो
अगस्त जी को पता चलता है कि बाबा आए हैं, वो तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं और भगवान का बहुत पूजन करते हैं, शंकर जी का। और शंकर जी का पूजन करने के बाद अपनी व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं। उनको राम की कथा सुनानी है। अब सती जी को बड़ा संदेह हुआ उनके मन में कि अगस्त मुनि तो कथावाचक हैं, उनकी कथा सुनने हम आए हैं और वो उठकर हमारे प्रभु शंकर जी का स्वागत कर रहे हैं, उनके पैर पखार रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो सती जी के मन में संदेह हो गया कि ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान तो हमसे कम होगा, तब तो ये ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो सती जी का मन कथा में नहीं लगता। तो वैसे भी अगर हम साधारण आदमी भी कहीं कथा सुनने जाए या कहीं कोई प्रवचन सुनने जाए, किसी नेता का भाषण सुनने जाए, अगर ये पता लग जाए कि वो हमसे कम जानकार है तो हमारा मन कथा में नहीं लगेगा। हम हमेशा उस दुविधा में रहेंगे कि क्या कथा सुनाएगा हमको ये, और हमारा मन कथा सुनने में नहीं लगेगा। वही सेम चीज़ सती जी के साथ हुई। वो कह रही हैं ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे, उनका मन कथा में नहीं लगता है। वो तो कथा सुना रहे हैं अगस्त जी, लेकिन सती के मन कथा में रम नहीं रहा है। वो हमेशा उनका ध्यान उधर ही हो रहा है कि ये अच्छे वाचक नहीं हैं, क्योंकि मैं तो श्रोता हूँ और मुझे इन्होंने इतना आदर दिया है, तो ये क्या कथा सुनाएगा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगस्त मुनि ने बहुत अच्छी राम की कथा सुनाई और शंकर जी बहुत गदगद हो गए, काफ़ी उनको अच्छा लगा। राम के इतने प्रिय भक्त थे तो उनको अच्छा लगना ही था, लेकिन सती का मन वहाँ पे नहीं लग रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जान सबको। अब कथा सुन के भगवान जी शंकर जी अब कैलाश को लौटना चाहते हैं और उनको पता चल गया है कि राम जी ने अवतार ले लिया है और लीला कर रहे हैं। अब उनके मन में ये है कि हमको भगवान का दर्शन कैसे हो जाए। बहुत उनका मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है कि कहीं भगवान का मुझे दर्शन मिल जाए। संयोग से जो अगस्त मुनि का आश्रम था वो पंचवटी के आसपास ही था। वहाँ पर राम जी पहुँच चुके हैं और लीला कर रहे हैं। सीता जी का हरण हो चुका है और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हाथ सीता हाथ प्रिय करते हुए, विलाप करते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ये कहते हुए हर पत्ते से पुष्प से सबको पूछते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं सी जी का कहीं उनका पता नहीं लगता है। रामचंद्र जी का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था। रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांग रखा था कि हमारी मृत्यु आदमी और बानर के अलावा और किसी से न हो। उसको पता था कि आदमी क्या मारेगा और बानर क्या मारेगा,
तो भगवान ने जो अवतार लिया है आदमी के भेष में, किसी को पता न चल जाए कि ये अवतारी राम जी हैं, इसलिए अपने पहचान को वो छुपाए हुए हैं। और शंकर जी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका वो पहचान प्रकट हो, वो अपना इसी में मग्न है कि कहीं भगवान जी का दर्शन हो जाए। और उनको पता था कि अब जो है, जब मैं आया हूँ इतना दूर, तो इसी के आसपास कहीं भगवान मिल जाएंगे। फिर वहाँ से वो कैलाश की तरफ लौटते हैं सती जी के साथ। शंकर जी कैलाश को जा रहे हैं। फिर नीचे क्या देखते हैं, उनकी निगाह नीचे पड़ी तो देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी हाँ सीता कहते हुए चल रहे हैं। उसे देखते ही शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया और बहुत गदगद हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष दिसेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसी समय भगवान ने, शंकर ने राम जी को देख लिया। उनके मन में काफ़ी उल्लास हुआ। अब उस दशा को देखकर सती जी क्या सोचती हैं। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती सोचने लगी कि शंकर जी किसको देख के इतना मगन हो रहे हैं। वो तो साधारण मनुष्य राम है। पूरा जगत शंकर जी को वंदना करता है और शंकर जी उस मानव को वंदना कर रहे हैं। इसको सुन के उनके मन में काफ़ी भ्रम हो गया कि ये कौन है, किसको ये प्रणाम कर रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत सासु में मुने सुनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो सती से बता रहे हैं शंकर जी कि जिसकी कथा मैं सुन के आ रहा हूँ वही प्रभु नीचे जा रहे हैं, उन्हीं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जासु कथा कुंभजर गाई, भगत इस जासु में मुने सुनाई। जिसको मुनि ने सुनाया है वही प्रभु नीचे जा रहे हैं। अब इनको तो मन में संदेह था, क्या करें। काफ़ी वो कह रही मान लो, तुम भी प्रणाम कर लो। तो कहती हैं सती कि मैं प्रणाम क्यों करूं, मैं साधारण आदमी को प्रणाम नहीं कर सकती। मैं कैसे मान लूं कि अवतारी हैं। आप कह रहे हैं अवतारी हैं और मैं कह रही हूँ कि नहीं, साधारण पुरुष हैं। ये जग जाहिर है कि पत्नियां अपने पति की बात बड़ी मुश्किल से मानती हैं या नहीं मानती हैं। वही किसी काम को अगर कोई तीसरा आदमी कह देगा ऐसा नहीं ऐसा है तो वो कर लेंगे और उसको समझ जाएंगे। लेकिन अगर पति कुछ कहता है तो वो उसको समझ नहीं पाती हैं या समझना नहीं चाहती हैं। वही दशा सती की है। और सती जी, ये सब क्यों हो रहा सती जी के साथ? क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी की जो कथा थी वो ध्यान से नहीं सुना था। और वही कथा कैसे उनके लिए व्यथा बनने जा रही है, आप सुनिए और समझिए। इसलिए जब भी कथा में जाइए तो अपना मन लगा कर
जितनी देर आप बैठे, 1 घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट, पूरा कथा में लीन होकर बैठिए और कथा कोई श्रवण करिए। अब उनको बहुत वो मानने को तैयार नहीं। शंकर जी ने कहा कि जाकर तुम परीक्षा ले लो, मैं यहीं वटवृक्ष के पास बैठा हूँ, तुम जाओ और परीक्षा लो। जो तुम्हारे मन अति संदेशु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तो जाकर परीक्षा लो। अब सती परीक्षा लेने के चलती हैं, वो शंकर जी का बात नहीं मानती हैं और परीक्षा लेने चली सती शिव आयसु पाई, करही विचारी करो का भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब शंकर जी की आज्ञा पाके और सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चलती हैं। शंकर जी क्या कहते हैं उनसे, वो नहीं जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो उनको तो कन्फर्म था ये ब्रह्म है, साधारण पुरुष नहीं है। तो वो क्या कहते हैं सती जी से, यहाँ शंभु अस मन अनुरमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब भगवान शंकर अपने मन में सोच रहे हैं कि अब सती जी का कल्याण नहीं है, क्योंकि अब वो ब्रह्म में पड़ गई हैं और ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही हैं, तो अब इनका कल्याण होना मुश्किल है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, जय राम जय जय राम। वो चली गई और शंकर जी ने क्या कहा, आप परीक्षा लेके आइए, मैं यहीं पर आपका इंतज़ार करूँगा इस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ, और आप जब तक आएंगी नहीं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं मैं आराम करूँगा, आप जाके परीक्षा लेके आइए। वो परीक्षा लेने चली गई हैं। जैसे पहुँची, सोचने लगी सती कि मैं परीक्षा कैसे लूँ, क्या करूँ। फिर उनके मन में आया कि ये दोनों भाई अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, सीता जी का वेश बना देती हूँ। अगर ये ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, अगर ब्रह्म नहीं होंगे तो सीता समझकर मेरा हाथ पकड़ लेंगे और बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोच के अब वो जाती हैं, तो अपना रूप उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया सती ने, और जहाँ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं उसी में वो आगे आगे चलने लगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने देखा उनको और कह रहे, अरे भाभी तो यहाँ है। लेकिन उनके मन में तुरंत संदेह हुआ कि भाभी तो कभी भैया के आगे नहीं चलती हैं, सीता जी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, और यहाँ तो ये आगे आगे चल रही हैं। ये मेरी भाभी सीता नहीं हो सकती, ये कोई माया बनाए हुए कोई और होगा। फिर लक्ष्मण जी तो ज्ञाता थे, उन्होंने देखा और समझ गए, अरे ये तो शिव जी की पत्नी सती हैं। और कुछ बोलते उसके पहले ही फिर वो चुप हो गए कि उस तक कोई राम जी की माया हो, इसलिए उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा। जब पहुंच गई सती जी राम जी के पास, तो राम जी ने उनको देखकर
प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत निन्ह निज नामु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब वहाँ पर जब सती को भगवान राम ने देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, पूरा अपना परिचय दिया। मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब जैसे इन्होंने सुना, सती ने तुरंत सकपका गई, अरे ये तो ब्रह्म है। फिर उन्होंने कहा रामचंद्र जी ने, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं वन में, बाबा कहाँ हैं? वन में अकेले घूमना स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है। देखिए मेरे सीता को कोई हर के ले गया, अब मैं उनको वियोग में इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। आप भी कृपया जल्दी से बाबा के पास जाइए और अकेले यहाँ मत घूमिए। अब सती जी को बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ग्लानि हुई कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं परीक्षा लेने चली आई। अब मैं जाके उनसे क्या कहूँगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अवगुण राम पर आना। निज अज्ञान राम पर आना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहती हैं कि मैंने शंकर जी कहा नहीं माना और यहाँ पे आकर परीक्षा लेने के लिए तैयार हुई। अब वो बहुत भ्रम में हैं और बहुत व्याकुल हैं, तो राम जी को लगा कि मुझे भी कुछ प्रभाव अपना दिखाना चाहिए। तो सती वहाँ भ्रम के मारे बैठ गई और जिधर देखती हैं, दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं, आगे देखती हैं, पीछे देखती हैं, हर तरफ उनको राम लक्ष्मण सीता ही नजर आते हैं। पूरी सृष्टि में उनको राम लक्ष्मण सीता ही दिख रहे हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सधीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। जय राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ देखती हैं वहीं लक्ष्मण सीता और रामचंद्र दिखाई देते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर वो बैठ जाती हैं कि अब मैं क्या करूं। अब आँख उन्होंने बंद करके वहीं बैठ गई। मूंदहूँ आँख कछाऊँ का तो नहीं, आँख मूंद लीजिए, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ क्या हो रहा है। सती अपनी आँख मूंद के बैठ जाती हैं। फिर थोड़ी देर उनकी आँख खुलती है, देखती हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है और सब जो ब्रह्म ने माया फैला रखा था वो खत्म हो चुका है। अब वो दौड़ी दौड़ी वटवृक्ष के नीचे शंकर जी के पास आती हैं और कहती हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लेनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब जब शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर जी ने उनसे पूछा कि आपने उनकी परीक्षा कैसे ली, कृपया मुझे सब बात सच सच बताइए। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब सती क्या कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे वृषकेतु, मैंने भगवान राम की कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी जाके उनको केवल प्रणाम कर लिया। और शंकर जी के मन में संदेह हो गया कि मैंने इतना इनको समझाया और तब मेरी बात माना नहीं इन्होंने। अब इस रास्ते में कौन मिल गया जो घुट्टी पिला दिया, और ये जाते ही तुरंत 180 डिग्री घूम गई और उनको मेरी तरफ उन्होंने प्रणाम किया। जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। तो शंकर जी ने अपना ध्यान लगाया और वो समझ गए पूरी बात कि सती ने वहाँ जाके क्या किया है और कैसे किया है। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब ध्यान लगाया शंकर भगवान ने और ये सब जान गए कि सती ने वहाँ पे जाकर क्या किया है और कैसे परीक्षा ली है और कैसे उन्होंने माता का वेश बनाया और सीता का वेश बना के उन्होंने ऐसा किया। और वो आके मुझे झूठ बोल रही हैं। सती किन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने देख लिया कि सती ने सीता जी का वेश बनाया है और इस बात को देखकर उनके हृदय में बहुत संदेह हुआ, बहुत खराब लगा कि उन्होंने माता सीता का रूप बना लिया। उनको बहुत विषाद हुआ। अब उन्होंने सोच लिया कि वो रामचंद्र जी को अपने पिता समान मानते थे और उनकी पत्नी सीता जी को, जगदम्बा को अपनी माता समान मानते थे शंकर जी। तो शंकर जी ने देखा कि इन्होंने अब मेरी माँ का रूप बना लिया है, तो अब इनके साथ मेरा पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है। उन्होंने मन ही मन उनको त्याग दिया, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। एहि तन सीतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब उन्होंने प्रण कर लिया कि इस तन से अब मेरा उनसे कोई संबंध, पति पत्नी का संबंध नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ सीता का रूप बनाकर मेरी माँ समान हो गई। जदब सती पूछा बहुभांति, तदब न कौतपुर आराती। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर अब वहाँ से वो चलते हैं और जो उन्होंने संकल्प किया है उसकी देवता लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि आपने जो किया है शंकर जी, आपने बहुत अच्छा किया है, आपका दृढ़ निश्चय बहुत ही सराहनीय है। माता सती भी इस बात को सुनती हैं और सब जान जाती हैं, लेकिन वो अपने मन में ही रखती हैं और
बार बार घुमा फिरा कर शंकर जी से पूछना चाहती हैं कि आपने क्या संकल्प कर रखा है, लेकिन शंकर जी उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि जो बात अच्छी न लगे उसको बताना उचित नहीं होता है। तो शंकर जी उनसे कुछ कहते नहीं हैं, अपने मन में ही रखते हैं। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहित जय हृदय अकुलानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब सीता सती के मन में ये पता चल गया कि शंकर जी ने हमको त्याग दिया है, उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जी बहुत उकला रहा है, लेकिन उसमें क्या कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, चुपचाप उसको सहन कर रही हैं। सीता ही समोच सीता ही ससोच, जाने वृष के तू कही कथा सुंदर सुख हेतु। राम सिया राम जय जय राम। सती ससोच जाने वृष के तू कही कथा सुंदर सुख हेतु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब शंकर जी को पता चल गया है कि सती बहुत व्याकुल हैं और बहुत परेशान हैं, तो इनके मन बहलाने के लिए उन्होंने बहुत से रास्ते में कथाएं सुनाई, बहुत सारे उनका मन बहलाने के लिए बहुत सी कहानियाँ सुनाई, और सुनाते सुनाते रास्ता पार कर रहे हैं, चले आ रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी शंकर जी ने सती को दोषी नहीं माना। वो कह रहे हैं ये भगवान राम की माया है जो यह करवा रही है, उसमें उनकी कोई अच्छी सोच होगी जो ये सब अपनी प्रेरणा देकर और सती से उन्होंने ऐसा करवाया, और उनका दोष वो नहीं मानते हैं। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और अब सती वो फिर एक ही उपाय सोचता है कि उनका दुख कौन दूर कर सकता है, जिसके कारण से उनको दुख मिला है वही उनको दुख दूर कर सकता है। अब उन्होंने भगवान राम को याद किया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। राम जी को तो पता ही था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सती ने राम को याद किया, राम को पुकारा, राम को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा कुछ उपाय करिए कि मेरा शरीर जल्दी ही छूट जाए, मेरा मरण हो जाए, और फिर आगे जैसा देखा जाएगा वैसा होगा। इस शरीर से जिसमें पति का प्यार न हो वो ऐसा से रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मुझे मुक्ति मिल जाए। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटूँ बेगी देव यह मोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो कहती है रामचंद्र से कुछ ऐसा उपाय करिए कि ये शरीर मेरा जल्दी ही छूट जाए। अब शंकर जी कैलाश पहुंच चुके हैं और कैलाश पहुंचते ही उन्होंने अपना समाधि लगा ली और 87,000 वर्ष बाद उनकी समाधि खुलती है। तब तक सती जी वहाँ बैठ कर उनका इंतज़ार कर रही हैं और अपने ग्लानि से भरी हुई हैं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और अब वो जब उनकी आँख खुलती है तो माता को वो अपने बाम अंग में नहीं बैठाते हैं, क्योंकि माता ने बाम अंग में बैठने का अधिकार खो दिया है। उन्होंने उनको अपने सामने आसन दिया और वहाँ बैठाया। सती श्री पूछती हैं, बहुत सारे पूछती हैं, लेकिन वो उनकी कोई बुराई नहीं करते हैं और वो जानते हैं ये तो भगवान का वो है। और सही बात भी है, अगर कोई ऐसी कड़वी बात हो, सही भी हो, तब भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उससे आदमी का दिल दुखता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अगर कोई आदमी अंधा है, आप उसे कहेंगे तुम अंधे हो, तो बात तो सही है, सत्य है, मगर उसके अप्रिय लगेगा। तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि वो अप्रिय लगे। इसी पर एक भजन सुन लीजिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहेगा, सदा न रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। नहीं नहीं दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय रामचरितमानस की जय हो। और ये भजन मैं किसी और दिन आपको पूरा करूँगा, और इसके आगे सती का चरित्र क्या है उसको भी किसी लेख में प्रस्तुत करूँगा। और आज तक की कथा सुनने के लिए आप ईश्वर भक्तों से बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आप पे कृपा बनाए रखें। जय।